नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य पूनम मिश्रा। आज हमारे पास क्वेश्चन आया था कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। फिर मैंने उनकी कुंडली देखी, फिर उनकी कुंडली में छठे भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा था। तो कहते हैं हमारे घर में शांति रहती ही नहीं है। सबका मन मुटाव वैसे तो रहता है, सबके मन मुटाव बहुत रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा मन मुटाव होता है कि अपना ही मतलब कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है। तो उसमें क्या देखा था कि उनके 6, 8, 12 का उनके केंद्र से संबंध था। जैसे 6 आपका झगड़े का है, 12 है कि आप बाहर जाओ तो खुश रहो। लग्नेश अगर बाहर है, द्वादश भाव में बैठा है, तो आपका घर में मन नहीं लगता, आप बाहर जाके खुश रहते हो। और जब आपके केंद्र में मंगल, शनि, राहु, केतु बैठे होंगे तो आपको झगड़ा करना अच्छा लगता है, मतलब लगता है एक्साइटेड है। झगड़ा नहीं हो रहा तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, मतलब बिना मतलब का पंगा करना घर में, बिना मतलब कि ये सब करना। जिनके केंद्र में अशुभ ग्रह होते हैं उन्हें ये सब करना अच्छा लगता है, इंटरटेन लगता है, उनकी मतलब टेंडेंसी होती है। तो इसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन उसमें कुछ लोग होते हैं जिन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो वो उसको शांति के लिए क्या करें। या फिर घर में ही है, अपने बच्चे हैं, उनके केंद्र में ऐसा ग्रह है, बच्चे बात नहीं मानते और लड़ाई झगड़ा मतलब बच्चे भी करते हैं। तो देखो, ये तो हम लेके पैदा होते हैं। तो ज्योतिष आपको क्या बताता है, जैसे पेट्रोल गाड़ी में भरी है लेकिन आपका शीशा गंदा है, फिर आप आगे नहीं जा पाओगे। तो ये ज्योतिष ये बताएगा कि आप थोड़ा सा उपाय कर लो, बाकी ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है। तो थोड़ा सा आप उसे समझ के उसको मैनेज करना। या कब तक है, हमेशा नहीं रहता है, दशा भी चलती है तो होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। जैसे अगर चतुर्थ भाव है तो लेडीज का झगड़ा रहेगा, है ना। दसम भाव है तो काम को लेकर झगड़ा रहेगा। सप्तम भाव है तो पति को लेकर झगड़ा रहेगा। लगन है तो खुद वो झगड़ा करने वाला होगा, किसी न किसी बात से लेकर वो खुद ही लड़ाई झगड़ा करता रहेगा। तो उसमें देखना पड़ेगा कि कौन से भाव में कहाँ से मतलब कौन सा स्वामी कहाँ बैठा है ना। तो आपको उसका उपाय करना पड़ेगा। जैसे नवमेश का स्वामी, जो आपके 9 भाव का स्वामी होगा, उसका पूजा करने से, नवमेश क्या है कि गुरु है। नवमेश अगर वैसे आपका गुरु, पिता और आपका धर्म है, तो अगर आप 5th हाउस का मंगल स्वामी है तो आपके जैसे बच्चे झगड़ा करेंगे, है ना। नवम भाव का अगर क्रूर ग्रह है तो पिता झगड़ा करेंगे। चतुर्थ भाव का क्रूर ग्रह है तो माता मतलब झगड़े की वजह बन सकती है ना। दसम भाव क्रूर ग्रह है तो कभी न कभी काम को लेकर कुछ परेशानी रहेगी। सप्तम है तो पत्नी की वजह से मतलब झगड़ा हो सकता है। लगन में क्रूर ग्रह है, 6, 8, 12 से संबंध है, तो देखो अगर 8 का संबंध आता है तो आदमी गुस्से में चुप रहता है, लेकिन 6ठे भाव का आता है तो लड़ाई झगड़ा मतलब होता रहता है, लड़ाई झगड़ा ज्यादा करना चाहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस भाव का ग्रह आपके केंद्र में बैठा है और आपको उपाय का क्या करना है। लेकिन अगर हम ऐसे सिंपल में भी जाएंगे, जैसे अगर हम एक कुंडली मान लेते हैं मेष लगन की, तो नवम का स्वामी बृहस्पति है। तो नवम का स्वामी बृहस्पति है तो हमें विष्णु भगवान जी का पूजा और शिव जी का पूजा और रामायण की कोई शांति वाली चौपाई, जैसे बाल कांड में से कोई भी चौपाई ले लीजिए और उत्तर कांड में से वो आप पढ़ते रहिए। अगर शनि के प्रभाव से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उस घर में डेली हनुमान चालीसा करें, इससे बहुत ही लाभ होता है। तो किसी का बच्चा था ऐसा कर रहा था, मैंने उनको बताया, खुद मेरे बच्चे भी लड़ते हैं तो मैंने थोड़ा सा देखा, लेकिन डेस्टिनी में होता है तो लेकिन राहत काफ़ी मिल जाती है, अच्छा रहता है, करना चाहिए। तो एक्सपीरियंस है तभी तो आदमी बता पाएगा। और मैंने देखा कि क्यों लड़ाई झगड़े होते हैं, ये चीज़ क्यों होती है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। घर में शांति रहे तो अच्छा है। तो ये है। चलिए, नमस्कार।